दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उन महत्वपूर्ण चीज़ों में से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ़ पेमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ ही फ़ीस है। लेकिन दिव्यांग और महिलाओं यानी फीमेल कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। उसके बाद में ये सभी फीस आपका ऑनलाइन ही होगा, जैसा कि मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया, ऑनलाइन पेमेंट होगी। इसके साथ अगली अगर हम बात करें तो आपके सीधे एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम में आपका टायर यानी 1 टायर टेक्निकल जो पोस्ट है, पोस्ट कोड है और सब चीज़ें दिया हुआ है। एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 200 होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उसके बाद 200 टोटल मार्क होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में जो 200 यानी 200 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 200 जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे कहां से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 सेक्शन में ये चीज़ें होंगी और 2 सेक्शन में सेक्शन ए के बारे में मैं आपको बता दूं तो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम में आएगा क्या, तो मैं ये 5 तरह की चीज़ें आएंगी, 5 सब्जेक्ट से आएंगे। वो सब्जेक्ट किस प्रकार से होंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस 1 नंबर पे, 2 नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, 3 नंबर पे अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 4 नंबर पे टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, 5 नंबर पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। सभी से 20-20 मार्क आएंगे, यानी टोटल 5 है तो आपका हो गया 100 मार्क। टोटल 5 सेक्शन है, यानी 5 टाइप के टॉपिक को इसमें कवर किया है। तो हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन है, तो टोटल आपका 100 नंबर सेक्शन ए से हो गया। सेक्शन बी में भी 100 नंबर के आएंगे, MCQ टाइप का होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। लेकिन वो सेक्शन बी किस प्रकार का होगा, यानी आप कौन से ब्रांच में अप्लाई किए हैं, आप इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई किए हैं कि फिटर में अप्लाई किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में अप्लाई किए हैं कि ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग में अप्लाई किए हैं, ब्यूटी पार्लर जो आप कहते हैं, कि स्विंग टेक्नोलॉजी में अप्लाई किए हैं। जिस ट्रेड में जिस ब्रांच में आप अप्लाई किए रहेंगे 100 क्वेश्चन उस ब्रांच से आएंगे। बाकी के जो ऊपर के ये 100 क्वेश्चन है 5 सेक्टर से, ये सबके लिए कॉमन होगा। आइए थोड़ा सा और हम कुछ और बातें जान लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन वही है कि जो टायर 1 में बताया गया है, जो मैं अभी बताया हूँ, सारी चीज़ें उसके ही अकॉर्डिंग में होगी। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें जो यहाँ पे दी है नोटिफिकेशन में, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो सेक्टर डिवाइड किए गए हैं उसमें जो जिस सेक्टर का यानी ITI और डिप्लोमा डिग्री का एक सेक्टर बनाया गया है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जो जिस सेक्टर में फॉर्म भरेगा उसी में भरेगा। बीटेक या डिप्लोमा किए हुए लोग दूसरे के सेक्टर्स में नहीं, ITI वालों के सेक्टर में नहीं जा सकते हैं, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं। एज का जो है चक्कर, अगर दिव्यांग OBC है तो उसके लिए एज डिफरेंस एज का जो कैटेगरी है उसमें उसको सब्सिडी अलग मिलेगी, और मिलिट्री मैन है तो अलग मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत लोगों ने ये भी सवाल किया था कि किसके लिए कितना है, तो मैंने बताया भी था एज रिलैक्सेशन, जैसे SC ST, ये चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं कवर कर रहा हूँ। फिर भी आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 13 साल है। कैटेगरी आप देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर SC ST हैं तो 5 साल का है, और ग्रुप B और C के लिए, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है। PWD SC ST, PWD मतलब दिव्यांग, और दिव्यांग कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसको 15 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई दिव्यांग OBC का है तो उसको 13 साल की छूट मिलेगी। साथ में ही अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहा है तो ग्रुप B के लिए 5 साल की छूट है। ग्रुप C के लिए 40 साल तक है, अगर SC ST का है तो 45 साल तक है, OBC है तो 43 साल तक है। इस तरीके से ग्रुप C के लिए छूट दी गई है। तो ये चीज़ें बता दिया मैं। बाकी अगर कोई यहाँ पे है, अगर कोई विधवा है, वोमेन है, तो ग्रुप C के लिए 35 साल से यानी 40 साल तक SC ST का है, तो 38 साल तक OBC का है। तो इसके बाद बाकी आप वेबसाइट को विजिट करते रहें, और यहाँ पे द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन
7/4/2023 तक। आप जान रहे हैं कि 7/4/2023 तक लास्ट डेट है। लेकिन सवाल समझ में आ रहा है तो मेरे ग्रुप E&Info को आप ज्वाइन कर लें और वहां से आप क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। साथ में ही आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध होगा। मॉक टेस्ट में आप वेबसाइट से मॉक टेस्ट कर सकते हैं और उस मॉक टेस्ट से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे और उनको आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो मॉक टेस्ट भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक टेस्ट का भी लिंक अवेलेबल होगा। साथ में एग्जाम में माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग कितनी है? एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 0.25 है, जैसा इस पत्र में है। इस पत्र को आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में इस PDF को मैं शेयर किया हूँ। डिटेल आप इसका पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लीजिए। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।